दोस्तों हम बात करेंगे संविधान के अर्थ के बारे में। तो संविधान का अर्थ सम धन विधान, मतलब कि संविधान जो शब्द है दो मूल शब्द से मिलकर बना है। सम धन विधान ये मूल सिद्धांतों का एक समूह है जिसके द्वारा एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। इसमें सम का अर्थ है समान या बराबर और विधान का अर्थ नियम या कानून है। इस प्रकार संविधान नियमों का एक संग्रह है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि संविधान के अर्थ के तौर पर हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि संविधान जो है एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी संगठन या देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का लिखित रूप में विवरण होता है। तो इस अर्थ के माध्यम से हम संविधान के बारे में समझ गए हैं। किसी भी संविधान में निम्नलिखित बातों को जोड़ा जाता है, जैसे कि किसी देश का शासन कैसा होगा, मतलब कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से कार्य करेगी। फिर उसके बाद सरकार का चयन कैसे होगा, फिर सत्ता का वितरण कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, मतलब कि वहाँ की जो न्याय व्यवस्था होगी, किसी भी प्रकार के समस्याओं को किस प्रकार से न्याय दिलाया जाएगा वो भी इस संविधान में सम्मिलित होता है। फिर नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, नागरिकों और सरकारों के क्या कर्तव्य होंगे देश के प्रति, इन सब बातों को संविधान कहते हैं। मतलब कि संविधान वही एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश या शासन से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार, कर्तव्य एवं नियमों का आकलन एवं संगठन किया जाता है। मतलब कि कहा जा सकता है कि संविधान में इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के नियमों को बनाया जाता है। फिर अब हम बात करेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान के अर्थ को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं संविधान की परिभाषा के बारे में। तो इसका सबसे सरल और बहुत ही अच्छा परिभाषा ये है कि संविधान उन समस्त लिखित व अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। मतलब कि संविधान ऐसा एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कि विधियों और नियमों का संग्रह होता है और इन्हीं विधियों और नियमों के आधार पर ही किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। फिर शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये परिभाषा सर्वमान्य रहेगी और इस परिभाषा के आधार पर हम संविधान के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं भी हम एक संक्षिप्त विवरण में समझ जाएंगे। इस प्रकार से संविधान की परिभाषा के आधार पर हम संविधान को समझ सकते हैं।